Okay, now we have to discuss about unit and dimension regarding electromagnetism. Based on that, 2026 जनवरी में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इनके आंसर्स मैंने अभी आपको नहीं दिखाए हैं। रीज़न आप चाहो तो इससे पहले खुद से कर लो और बाद में मिला लेना, आंसर मैं दिखाऊंगा। और इधर एक स्क्रीनशॉट मैंने अटैच कर दिया है। ये स्क्रीनशॉट आप पहचान गए होंगे, कई बार मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो यूनिट एंड डायमेंशंस होती हैं, पास्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रेजेंट में आपकी स्क्रीन पे जितने हैं और फ्यूचर में जो आएंगे, सारे के सारे यहीं से हो जाने हैं। तो एक बार आप इसे अच्छे से रिव्यू कर लो। मैं डिटेल में एक्सप्लेन अभी नहीं करने जा रहा हूँ, अदरवाइज़ आप बोर हो जाओगे, कई बार हो चुका है। मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर लूँ पहले। ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, आंसर मैं पहले दिखाऊं, आप में ले लो आंसर। इसका आंसर आएगा 3 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या है क्वेश्चन, क्या है आंसर, देखते हैं। इसका मतलब ये है कि क्वांटिटी आपने एप्सिलॉन ई अपॉन टी फोकस करनी है और इसकी यूनिट निकालनी है। एप्सिलॉन इंटू ई, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट दोनों एक ही बात है, डायमेंशन दोनों के बराबर होती है। निकालने के लिए हम ऐसा नहीं करते कि एप्सिलॉन और ई दोनों की डायमेंशन अलग अलग निकालें और फिर यहाँ पुट करें। एप्सिलॉन नॉट इंटू ई की डायमेंशन निकालने के लिए हम इस वाली कहानी को पिक करेंगे, जिसके हिसाब से क्या होता है कि जो ये कैपेसिटर होता है उसके अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, और एप्सिलॉन नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एप्सिलॉन नॉट ई ये सिग्मा के बराबर आ जाएगा। इसे डी भी कहते हैं, नाम होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, पोलराइजेशन भी कहते हैं, और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाई ए के बराबर होगा। सो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट इंटू ई लिखा है, आप उसकी जगह पे क्यू बाई ए लिख सकते हो, एंड टी को भी डिवाइड में ले लो और क्यू और टी को एक साथ लो और डिवाइड में ए कर दो। क्यू बाई टी ये करंट हो गया, इसका यूनिट एम्पियर हो जाएगा, एंड एरिया मीटर स्क्वायर होता है इसका यूनिट। सो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, दैट विल बी द फाइनल आंसर। वन मोर क्वेश्चन हियर वी हैव, इसमें एक मैचिंग है और कॉलम 1 में बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, सबकी डायमेंशन आपको निकालनी है। कॉलम 2 में अवेलेबल हैं, आपको करस्पॉन्डिंगली मैच करना है। यहाँ पर पहले जो क्वांटिटी लिखी है दैट इज़ मैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ मैं आपको कि मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी नाम थोड़ा मिलते जुलते हैं, लेकिन अलग अलग होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक ही बात होती है, और इसका सिंबल बी होता है। यहाँ उसकी ही डायमेंशन हमें निकालनी है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो मैंने अभी बोला था वो बी नहीं होता है, वो आपका एच से रिप्रेजेंट होता है। उसका फार्मूला बी बाई म्यू नॉट होता है, और उसकी डायमेंशन कैसे निकालते हैं यहाँ पर मेंशन किया गया होगा कहीं ना कहीं। बी बाई म्यू नॉट निकालने के लिए आप यहाँ पर इस वाली कहानी को फोकस करेंगे तो आंसर जल्दी आएगा। ये कर सकते हैं आप कि बी और म्यू नॉट दोनों का अलग अलग निकालें और फिर रख दें। इट विल बी लेंदी प्रोसेस, बेटर विल बी कि सोलेनॉइड के अंदर की आप मैग्नेटिक फील्ड लिखो, ये होती है म्यू नॉट एन आई, और यहाँ से म्यू नॉट को डिवाइड में ले आओ तो बी अपॉन म्यू नॉट एन आई के बराबर होगा। ये एच भी होता है, ये एम भी होता है। एच का नाम मैग्नेटिक इंटेंसिटी है और एम का नाम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। डायमेंशनली ऑल दे आर इक्वल, और यहाँ पर डायमेंशन उसकी एन आई के बराबर होगी, यानी एम्पियर पर मीटर के बराबर होगी। ये पूछा नहीं गया था बट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था तो हमने डिस्कस कर लिया। पूछा तो यहाँ पे गया है सिंपल बी की डायमेंशन निकालनी है। बी की डायमेंशन निकालने के लिए ये स्क्रीनशॉट आपको सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे बी की निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले को फोकस करेंगे। ई की निकालना होगा तो इसको फोकस करेंगे। हमें बी की निकालना है, हम इसको फोकस करेंगे, जिसके हिसाब से एफ जो होता है वो बी आई एल के बराबर होता है। यहाँ से जो बी आएगा दैट विल बी एफ अपॉन आई इंटू एल आएगा। और अब हम एफ और आई और एल की डायमेंशन पुट करेंगे। तो एफ़ की डायमेंशन तो याद होती है, डायरेक्टली आपने पुट करनी है एम एल टी माइनस 2, और आई की जगह पे ए लिखना है, एल की जगह पे एल लिखना है। एल से एल कैंसिल हो जाएगा,
फाइनली यू गेट mt-2, ये आपकी सरफेस टेंशन या स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन भी होती है, डिवाइड बाई a कर देंगे यानी a-1। अब आप यहाँ पर देखो इनमें से कहाँ पे है क्या, mt-2 a-1 यहाँ पे है, तो a आपका थर्ड से मैच हो जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे बात हो रही है मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का जो तरीका है स्क्रीनशॉट सजेस्ट कर रहा है, आपने इसको फॉलो करना है। इसके हिसाब से पहले मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लो, U/I होता है वो। हालांकि अगर आपको स्क्रीनशॉट पहले से नहीं रिकॉल हो रहा है तो आप वो वाला फार्मूला भी लगा सकते हो जो सबसे पहले ही आपको सिखाया जाता है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा उससे। U/I अगर याद नहीं आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला, तो आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए B/A फार्मूला लगा सकते हो, और B जो आपने ऊपर लिखा था F/IL वो रख सकते हो, और यहाँ पर आप A की जगह पे L² ले सकते हो। कैंसिल करोगे तो F/L ये U आ जाएगा, अपॉन I हो जाएगा। ये मैंने यहाँ लिख रखा है, ये डायरेक्टली इसलिए याद कराया मैंने आपको कि क्वेश्चन इस तरह डायरेक्टली समटाइम पूछे गए हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका डायमेंशन किससे मैच करता है, तो ये एनर्जी अपॉन करंट होता है। ये फैराडे लॉ से एसोसिएटेड है। कुछ लोग फैराडे लॉ अगर जानते हैं तो वहाँ से बहुत आसानी से कनेक्ट करते हैं या कभी कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक और फार्मूला फ्लक्स के लिए रिगार्डिंग याद कराया कि मैग्नेटिक फ्लक्स एनर्जी अपॉन करंट होता है। एनर्जी का डायमेंशन आप लिखो mL/T-2, और इसमें करंट जो A है डिवाइड कर दो तो A-1 हो जाएगा। यहाँ पे A-1 हो गया यहाँ पे। और अब इसका फाइनल आंसर देखो कहाँ पे है, ये मुझे लग रहा है यहाँ पे है mL/T-2 A-1। ये B4 से मैच हो गया, इतने से ही बात बन जानी चाहिए। A का 3 यहाँ और यहाँ नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। और B का 4 वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इतने से बात बनी नहीं है। मुझे और एक कोई क्वांटिटी निकालनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वी में कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस L से रिप्रेजेंट होता है। L और C और R इन तीनों की डायमेंशन निकालने का जो तरीका है यहाँ पे मेंशन है, आपको फार्मूला लगाना होगा ये वाला H/U। ये हीट है या एनर्जी है, डायमेंशनली इक्वल होता है, हाफ Li² के बराबर होता है। इसको कंसीडर करोगे तो L निकल आएगा, Q²/2C के भी बराबर होता है। इसको कंसीडर करोगे तो C निकल आएगा। I² × R × T को कंसीडर करोगे तो R निकल आएगा। हमें यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि L निकालना है, तो आप जो U है उसको हाफ Li² लिख लो, तो U आपका हाफ Li² आ गया है। हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो L आपका एनर्जी U/I नहीं I² आ गया है। और अब आप यहाँ पे बोलोगे mL/T-2, ये तो एनर्जी हो गया, A-2 ड्यू टू दिस I²। फाइनली कौन से ऑप्शन में है, लेट मी चेक आउट। ये शायद यहाँ पर दिख रहा है अपने को, तो सेकंड से D मैच हो गया, सेकंड से D मैच हो गया। एक पार्ट मैंने अभी छोड़ा है, देखते हैं आंसर आएगा। D का 2 ये यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है। सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, फोर्थ करेक्ट हो गया। बाकी एक पार्ट जो छोड़ दिया है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट हो सकती है, और इसको निकालने के लिए आप इस वाले सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट को निकालने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, म्यू नॉट को निकालने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। एनीवे ये आप खुद से करें, आपके लिए होमवर्क हो गया है, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, इग्नोर मत करिएगा, कर लीजिएगा। और आंसर की अगर बात करें तो फोर्थ आ गया है, एक बार मैच करा लें आंसर, देख लें आप। इसका आंसर फोर्थ आंसर आ रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा।